एक से का भगवान के जन्म के अनेक कारण हैं और एक से एक बड़े हैं। एक बार की बात है कि सनकादिक ऋषि वैकुंठ में भगवान के दर्शन के लिए गए और जैसे अंदर जाने लगे द्वारपालों ने रोक दिया। जय और विजय ने जाने नहीं दिया तो सनकादिकों ने श्राप दे दिया कि जाओ 3 जन्म के लिए निशाचर बन जाओ। भगवान जब दौड़ करके आए प्रार्थना करी तो भगवान को भी वरदान कहो या श्राप कहो कुछ कह दिया। क्या कहा? बोले ये निशाचर तो बनेंगे मगर इनका कल्याण करने के लिए आपको ही जाना पड़ेगा। तो वो जय विजय पहला उनका जन्म हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। उनका उद्धार करने के लिए भगवान को 2 अवतार लेना पड़ा। कौन कौन से? हिरण्याक्ष का अवतार लेने के लिए करने के लिए हिरण्याक्ष का उद्धार करने के लिए भगवान ने 12 शुगर का अवतार लिया। बोलिए 12 भगवान की। और हिरण्यकश्यप का उद्धार करने के लिए नरसिंह भगवान, आधे नर और आधे सिंह। जब नरसिंह भगवान आए प्रहलाद के लिए, भक्ति करने में कठिनाई तो होती है क्योंकि भगवान परीक्षा लेते हैं। एक छोटा सा प्रमाण पत्र पाने के लिए, एक छोटी सी सर्टिफिकेट लेने के लिए साल भर पढ़ना पड़ता है। पढ़ना पड़ता है कि नहीं? और वो भी गारंटी नहीं है कि पास की ही सर्टिफिकेट बनेगी, फेल की भी बन सकती है। तो एक छोटी सी सर्टिफिकेट के लिए साल भर समय लगाना पड़ता है। वो भी भरोसा नहीं कि पास की बनेगी कि फेल की। तो जिसको पाने के लिए कुछ शेष नहीं रहता वो साधारण थोड़ी मिलेगा। बहुत उसके लिए तप करना पड़ता है। प्रहलाद ने बहुत कष्ट सहे मगर भरोसा कभी डगमगाया नहीं। भगवान जब नरसिंह भगवान का स्वरूप धारण करके गए, हिरण्यकश्यप ने पूछा कि अगर तेरा भगवान हर जगह है तो इस खंबे में भी है, और अगर खंबे में है तो दिख क्यों नहीं रहा है? प्रहलाद ने कहा पिताजी चश्मा लगवाओ। मुझे तो दिख रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा है तो मैं क्या करूं? चश्मा लगाओ। जैसे कहा कि तुम्हें नहीं दिख रहा मुझे तो दिख रहा है, तुरंत क्रोध के मारे एक मुष्टिका का प्रहार कर दिया और प्रहार करते ही खंभे को फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। जब नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और युद्ध करने लगे तो देवता बहुत घबरा रहे थे क्योंकि सबको मारता था। हिरण्यकश्यप इंद्र को पकड़ लाया, बोले तुम पानी भरोगे मेरे घर में। हाँ, कुबेर को पकड़ लाया, तुम पानी भरोगे। वायु देवता को पकड़ लाया कि सफाई अच्छी करना है। हाँ, सबकी ड्यूटी लगा दी महाराज। सब देवता परेशान थे। अब युद्ध करते करते जैसे शाम होने लगी तो देवताओं ने इशारा किया महाराज रात्रि होते ही निशाचर का राक्षस का बल बढ़ जाता है, फिर आप इससे जीत नहीं पाओगे क्योंकि हमें भरोसा नहीं है कि आप जीत जाओगे, इसलिए आप इसका कल्याण करो। नरसिंह भगवान ने सोचा देखो ये देवता कितने घबराए हुए हैं, इनको मेरे ऊपर भी भरोसा नहीं है। मगर उसने वरदान लिया था कि न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। तो भगवान तो संध्या का समय देख रहे थे कि कब आए, और जैसे संध्या का समय आया उसको अपनी जंघाओं पर लेटा लिया और बोले कि बता कौन कौन सा वरदान है तेरा। उसने कहा महाराज आप मुझे मार नहीं सकते हो। कैसे नहीं मार सकते? बोले मैंने वरदान में ब्रह्मा जी से मांगा है कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में। बोले तू ही बता दी रात। बोले इस समय तो दोनों नहीं है, ये संध्या का समय है।
बोले इतने से काम चलेगा नहीं, मैंने ये भी वरदान में मांगा है, ना ऊपर मरू ना नीचे। बोले तू बताता जा, ये ऊपर है कि नीचे है? बोले दोनों नहीं है, आपकी गोद में हूँ। बोले मैंने वरदान में मांगा है कि 12 महीने में ना मरूं किसी से। बोले तेरे लिए अलग से मैंने 1 महीना बना दिया ना, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास है। बोले महाराज फिर भी नहीं मार सकते। बहुत वरदान गिनाए, मगर एक दृष्टांत के तौर पर हम समझा रहे हैं। उसने अंत में कहा कि मैंने ये भी वरदान मांगा है कि ब्रह्मा जी आपके द्वारा बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से ना मारूं। बोले बेटा यही तो गलती कर दी, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूँ। बोले अच्छा मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं वरदान में मांग लेता। बोले इसीलिए पता नहीं था। और भगवान ने देखते देखते उसके पेट को फाड़ के अलग कर दिया और खून पीने लगे, उसका कल्याण कर दिया। और जब भगवान का मुख भी खून से सन गया, किसी देवता की हिम्मत नहीं हो रही थी कि बोले जाकर के स्तुति करें, क्योंकि भगवान ने इतना बढ़िया काम कर दिया है, जेल से मुक्त कर दिया। सब घबरा रहे थे। किसी ने कहा कि ऐसा है कि पति कितना भी नाराज हो जाए, अगर पत्नी मनाने चली जाए तो बात बन सकती है। क्योंकि एक बात आपको बताएं, जेलर साहब जो होते हैं ना, जब वो जेल में जाते हैं तो सारे कैदी उनसे डरते हैं, मगर वो जेलर साहब जब घर में आते हैं तो वो भी डरते हैं पत्नी से। हाँ, तो बोले कि एक ही उपाय है कि अगर लक्ष्मी जी आ जाएं तो बात बन सकती है। लक्ष्मी जी को लेकर के आए। लक्ष्मी जी ने कहा कि अरे मेरे पति इतने हो ही नहीं सकते गुस्सा वाले, अरे मैं जैसे जाऊंगी तुरंत मान जाएंगे। बोले ठीक है माता जी आप चलिए तो सही। और माता जी वहां से आए बड़े पावर में, हाँ सज धज के, आरती की थाल लेकर के। और जैसे नरसिंह भगवान के पास पहुंचे, नरसिंह भगवान ने एक दहाड़ लगाई महाराज, तो एक पैर यहाँ पर रखा, दूसरा पैर वैकुंठ पर ही दिखाई दिया। प्रेम से बोलो। कहा ये मेरे स्वामी हो ही नहीं सकते, मेरे स्वामी तो शांताकारम है महाराज, इतना विकराल स्वरूप कैसे हो सकता है मेरे स्वामी का। अब सब देवता हार गए कि जब पत्नी से नहीं बात बनी तो अब क्या होगा। ब्रह्मा जी ने बुद्धि लगाई और ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा प्रहलाद आपके लिए भगवान आए हैं तो आप ही जाओ। प्रहलाद जी गए। भगवान ने तुरंत प्रहलाद को गोद में उठा लिया और अपनी जीभ से चाटने लगे और कहा बेटा मुझे माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। ये भगवान किससे करें? अपने भक्त से कह रहे हैं। ये भक्ति में वो सामर्थ्य है कि भगवान को भी झुका देती है, इसलिए भक्ति जरूरी है। भगवान ने कहा कि बेटा ये सभी देवता मुझसे डर रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है, तुझे डर नहीं लगा? बोले जंगल का राजा शेर होता है, सभी शेर से डरते हैं, मगर शेर का बच्चा नहीं डरता, वो उसी के ऊपर बैठी खेलता है। तो मुझे पता है कि आप मेरे लिए आए हो, मैं आपका बच्चा हूं, तो मैं क्यों डरूं? भगवान बड़े प्रसन्न हुए। कहने का मतलब कि भगवान ने 2 अवतार लिए, हिरण्याक्ष को मारने के लिए और हिरण्यकश्यप का उद्धार करने के लिए। हिरण्याक्ष को कैसे वध किया वो भी 1 मिनट में बता देता हूं। हिरण्याक्ष ने इस पृथ्वी को ले जाकर के समुद्र के नीचे एक विष्ठा का प्रकोष्ठा बना करके उसके अंदर रख दिया, तो उसमें हर व्यक्ति नहीं जा सकता था। विष्ठा मतलब समझ रहे हो, मल का। जब मनु शतरूपा का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी ने अपने बाएं भाग से शतरूपा को और दाहिने भाग से मनु को जन्म दिया। मनु और शतरूपा से बोले कि सृष्टि करो। उन्होंने कहा महाराज सृष्टि करें कहाँ, पूरा पानी पानी है, गड़बड़ा जाएगा वहां पे, क्या करें? बोले कुछ उपाय करो। भगवान का ब्रह्मा जी ने चिंतन किया। वो ब्रह्मा जी को एक छींक आई, तो छींक से नाक से एक छोटा सा सुगर का स्वरूप निकला, छोटा सा, और देखते देखते वो विकराल रूप धारण करके खड़ा हो गया, गर्जना करने लगे। बोले क्या आदेश है? बोले महाराज पृथ्वी का उद्धार करके लाओ। तुरंत अपने एक चरण का प्रहार किया तो ऊपर आकाश से छिद्र हो गया, तुरंत समुद्र में घुस गए और जाकर के उस पृथ्वी को लेकर के जैसे आ रहे थे तो हिरण्याक्ष चला रहा था। हिरण्याक्ष ने जैसे देखा कि नारद जी घूम रहे हैं, नारद जी से पूछा महाराज
कुछ लड़ना झगड़ना भी जानते हो कि केवल कीर्तन करते घूम रहे हो? नारद जी ने कहा कि भैया मैं लड़ना तो नहीं जानता मगर लड़ाना बहुत बढ़िया आता मुझे। हाँ, वो ऐसी जगह लड़ाऊंगा कि जीवन में दोबारा खुजली नहीं चलेगी तुम्हारे शरीर में। बोले हाँ बताओ कोई है? बोले इस समय पृथ्वी को लेकर के एक सुगर आ रहा है, उससे जाकर के लड़ो। भगवान आ रहे थे, इधर हिरण्याक्ष दौड़ करके पहुंचा, ललकारा, अरे सुगर कहाँ जा रहा है? ठहर जा, पहले मुझसे युद्ध करना पड़ेगा तभी लेकर के जा सकता है। भगवान कुछ बोले नहीं, क्योंकि बोलते तो दाढ़ में रखी थी, पृथ्वी गिर जाती नीचे। भगवान आए और पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किया और कहा कि हाँ बोलिए ग्राम सिंह जी, क्या कह रहे हो? संस्कृत में किसी को गाली दो ना तो बड़ी अच्छी लगती है। ग्राम सिंह का मतलब समझ रहे हो? ग्राम सिंह का मतलब अगर हम लोग सोचेंगे तो ये समझेंगे कि ग्राम माने गांव और सिंह माने राजा। गांव का राजा होगा कोई, मगर संस्कृत में कहते हैं ग्राम सिंह कुत्ता को। हाँ, अपने घर में अपने गांव में तो राजा के जैसे, दूसरे के यहाँ तुम दबा करके भाग जाए। जैसे उसको लगा कि मुझे ये कुत्ता बोल रहे हैं, बोले पहले मुझसे युद्ध करो, मेरे द्वारा लाई गई पृथ्वी को कैसे लेके जा रहे हो? भगवान ने युद्ध किया और उसका संहार किया। गोविंदाय नमो नमः हुआ। प्रेम से बोलो। इस तरह से भगवान ने 2 अवतार लिए। दूसरा अवतार उन्हीं जय विजय का हुआ। दूसरे अवतार में बने रावण और कुंभकर्ण। तो उसी वरदान को, सनकादिकों का जो श्राप था उसको सत्य करने के लिए भगवान राघवेंद्र स्वरूप में आए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। तीसरा जय विजय का जो जन्म हुआ, शिशुपाल और दंतवक्र, उनका कल्याण करने के लिए भगवान कृष्ण के स्वरूप में आए। तो एक तो ये राम जन्म का हेतु है, कारण है, और बताया। बोले एक ही नहीं है, और भी हैं। एक बार की बात है कि